गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि जानते ही हैं कि हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, और इसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी 15 क्लास है और इसमें देखिए हमारा जो टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा था। जैसे कि अगर हम आपको फिर से बता देते हैं, अगर आप कंप्यूटर की होल स्टडी को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें पढ़ेंगे। पहला तो है हार्डवेयर, ठीक है, इसको दो कैटेगरी में आप कह सकते हैं डिवाइड किया गया है, और दूसरा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर अगर आप होल कॉन्सेप्ट को इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको इन दो के बारे में आपको रीड करना पड़ेगा। तो इसमें हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ते थे। तो इसमें हार्डवेयर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हार्डवेयर क्या था, तो उसमें इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए जो पिछले क्लासेस हैं हमने डिटेल में उसको कवर किया है, फिर भी हम शॉर्टली बता देते हैं इसमें। फिर हार्डवेयर में जैसा कि हमने आपको बताया 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला था पेरिफेरल, दूसरा सीपीयू, तीसरा था स्टोरेज डिवाइस। तो पहला हमारा क्या था, पेरिफेरल, इसका जो पहली कैटेगरी थी। तो पेरिफेरल क्या था, पेरिफेरल ऐसी डिवाइस थी जिसको हम कनेक्ट करते हैं अपने सीपीयू से। अब कौन सी वो डिवाइसेस हो सकती है कि जिसको हम सीपीयू से कनेक्ट करेंगे, या तो वो होगी हमारी इनपुट और या तो होगी हमारी वो आउटपुट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कवर किया, पेरिफेरल क्या होता है, इस कौन सी डिवाइसेस को बताता है, कौन सी कंसिस्ट करती है डिवाइसेस, पहले इनपुट। तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस थी मोस्टली वो हमने सारी आपको कवर करवा दी हैं। फिर उसके बाद हम आउटपुट पर आए, तो जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस थी मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट थी, जिसके बारे में बेसिक थी, जो आपको पता होनी चाहिए, वो सभी मैंने यहाँ पर पूरा जो था वो पूरा हमने कवर करवा दिया है। आज हम बात करेंगे, यानी कि अगर कुल मिलाकर बात करें तो हार्डवेयर का जो पहली कैटेगरी थी पेरिफेरल वाली, वो कंप्लीट हो गई है। अब बात करेंगे जो हार्डवेयर की सेकंड कैटेगरी थी सीपीयू, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब ये क्या होता है सीपीयू, व्हाट इज अ सीपीयू, और ये क्या वर्क करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा है। देखिए अगर कोई भी फुल फॉर्म में, देखिए बेसिक जो कंप्यूटर है उसमें काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स आती हैं, वो तो मोस्टली आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे कि बात करते हैं सीपीयू का, तो आपको सीपीयू का पूरा नाम पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि आपको इसकी फुल फॉर्म तो आनी ही चाहिए। क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए साफ साफ हाईलाइट भी इसको किया गया है, लिखा हुआ है सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सीपीयू का पूरा नेम यही है, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग और यू फॉर यूनिट, ठीक है। यानी ऐसी यूनिट जो सेंट्रल प्रोसेसिंग करती हो, ठीक है। ये आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है कि इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये भी काफ़ी अच्छी लाइन है कि इसको जो सीपीयू है उसको कंप्यूटर का हम ब्रेन बोलते हैं। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी एक ब्रेन होती है, तो ब्रेन अगर नहीं आपकी वर्क करेगी तो क्या आपका हार्ट वर्क कर सकता है, नहीं करेगा, ठीक है। तो आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे मेन पॉइंट, आपका जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ब्रेन ही होता है, ठीक है। अगर ब्रेन नहीं होगा, यानी अगर ब्रेन वर्क नहीं करेगा तो आपकी बॉडी जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम है और अगर आपके पास सीपीयू नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सीपीयू ही नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम बेकार है, एक तरीके से कह सकते हैं कबाड़ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के दिमाग कहा गया है, ठीक है। अब क्यों कहा गया है वो भी आपको आगे बताते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल मेजर कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशन, कंपैरिजन आर मेड बाय द सीपीयू। यानी कि आप जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं, मेजर का मतलब होता है बड़ी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब गणना, जितनी भी आप बड़ी गणनाएं करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जो तोड़ फोड़ होती है, और कंपैरिजन का मतलब होता है जो तुलना होती है। तो ये सब किसके द्वारा होती है, हमारे सीपीयू के द्वारा। यानी अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपने कैलकुलेटर खोल रखा है, वो उस पर आप कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, तभी कर सकते हैं जब आपका सीपीयू आपके सिस्टम में होगा। अगर सीपीयू नहीं होगा तो ना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ना मैनिपुलेशन, ना कंपैरिजन। इसीलिए जो इसीलिए इसको सीपीयू को कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों बोलते हैं सीपीयू को, तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी ऑल मेजर कैलकुलेशंस होती हैं, मैनिपुलेशंस होती हैं और कंपैरिजन होता है, वो इसी के द्वारा
किया जाता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि द CPU इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ऑल अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जो CPU है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, जो एक्टिविटी होती है, जो कंट्रोलिंग होती है, जो आपकी ऑपरेशन परफॉर्मेंस होती है, इन सभी काम के लिए और भी अदर यूनिट में जो होती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जो भी जितनी भी कंट्रोलिंग है, एक्टिविटिंग है, ये सब काम कौन करता है, हमारा सीपीयू करता है। तो यही इसका जो भी काम होगा कंट्रोलिंग का, एक्टिविटिंग का, तो यही सीपीयू जो होगा वो उसका क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीपीयू क्या है, पूरी फुल फॉर्म, क्यों इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, और आगे भी मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि द मेजर पार्ट ऑफ सीपीयू आर, यानी जो सीपीयू के मेजर पार्ट्स हैं उनके बारे में अब हम आपको बताएंगे। तो देखिए पहला तो आ जाता है ALU। अब ALU का भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ALU को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। काफ़ी लोग इसको अर्थमेटिकल भी बोलते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये क्या काम करता है, ये क्या है, हमारा सीपीयू के अंदर ही, जो सीपीयू है आपका उसके ये अंदर के पार्ट्स हैं, ठीक है, इंटरनली पार्ट्स आप कह सकते हैं। तो लिखा हुआ है ऑल कैलकुलेशन इंक्लूडिंग कंपैरिजन आर मेड बाय द ALU। यानी कि अगर आपका सीपीयू जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो कैलकुलेशंस है वो कौन करता है, तो आप कह देंगे सीपीयू। और अगर कहा जाए कि सीपीयू का कौन सा पार्ट कैलकुलेशन करता है तो आप कहेंगे ALU फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। आप इसी के अंदर का पार्ट है। अगर जितनी भी कैलकुलेशंस आप होती हैं वो सब कहाँ जाती हैं, आपके ALU में। यही बताता है कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, यानी पूरा जो सिस्टम कैलकुलेशन का है वो ALU ही संभालता है। फिर उसके बाद हम CU के पर आते हैं। CU से पहले हम MU के बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद हम CU पर आएंगे, ठीक है। तो MU क्या होता है, MU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या होती है, जाहिर सी बात है नेम में ही आ रहा है मेमोरी। मेमोरी को हिंदी में हम बोलते हैं याद रखना, आप कह सकते हैं। तो याद रखने से क्या मतलब है, कोई भी चीज़, या जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वहाँ आपकी बॉडी में भी एक मेमोरी होती है ब्रेन में, तो वो क्या रखती है, चीज़ों को याद रखने के लिए मेमोरी होती है ना। तो सेम प्रोसेस ऐसा ही हमारा कंप्यूटर में भी है। सीपीयू में भी एक MU होती है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ये क्या करती है, साफ साफ लिखा है स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर का मतलब क्या है, वो स्टोर करती है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है इट ऑल्सो स्टोर्स प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद डेटा विच आर टू बी एग्जीक्यूट। यानी इसका मतलब है कि ये जो स्टोर किस चीज़ को है, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको काफ़ी टाइम तक अपने डेटा में जो है वो स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि MU क्या करती है, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर की वो अपने में स्टोर करती है। सिंपली आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद हम बताते हैं CU के बारे में। तो CU क्या है, CU को बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, जितनी भी इसमें यूनिट होंगी ऑल अदर यूनिट्स उसको कंट्रोल करेगी। साफ साफ लिखा है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल अदर यूनिट्स ऑफ CPU एंड कोऑर्डिनेट्स देयर वर्क। अब इसका मतलब क्या है, ये तो लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि कंट्रोल यूनिट क्या है, वो जितनी भी CPU की अदर यूनिट्स होती हैं जैसे कि ALU है, MU है, इसको कंट्रोल करती है। आगे लिखा है कि एंड कोऑर्डिनेट्स देयर वर्क, यानी इसका मतलब है कि ये भी बताता है कि किस यूनिट को कौन सा काम हमको भेजना है, किस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑल मेजर कैलकुलेशंस होती हैं वो आपका ALU करता है। डेटा को स्टोर और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कौन करता है, हमारा MU करता है। CU इन दोनों को कंट्रोल करता है। अगर आपसे कोई सिंपली पूछे CU का काम क्या है तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी ऑल अदर यूनिट्स होती हैं CPU की उसको कंट्रोल कर सकता है। एग्जाम्पल पूछे तो आप कह सकते हैं जैसे ALU है, MU है, इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करती है। और जैसे कि कंट्रोल यूनिट के बाद मान लिया आप कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो कंट्रोल यूनिट क्या
करेगा, उसको कहाँ भेजेगा, वो पहले कंट्रोल यूनिट के पास वर्क आएगा, फिर क्या होता है ये वर्क बताता है कि इसको ALU के पास भेजना है, क्योंकि कैलकुलेशन है तो इसको ALU के पास भेजेगा। यानी यही बताता है कि यही काम वर्क इसका यही होता है कि कोऑर्डिनेट करता है वर्क को, जो भी CPU के पार्ट्स के वर्क है उसको कोऑर्डिनेट करता है कौन, कंट्रोल यूनिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CPU का कॉन्सेप्ट क्या है। और ये देखिए कुछ इस टाइप का आपका CPU होता है, अब मोस्टली बच्चों ने देखा ही होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ CD DVD ड्राइव होती है यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर ट्रे ओपन बटन होता है, USB पोर्ट होता है। USB पोर्ट का मतलब वही है जो आप पेन ड्राइव लगाते हैं, जो उसकी पिन होती है उसी को पोर्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप अंदर इंटरनेट डालते हैं उसको, ठीक है। ये हेडफोन माइक पोर्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। ये पावर स्विच होता है, रिसेट बटन, यानी इसमें जो 2 बटन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, एक तो पावर स्विच का होता है यानी आप उसको ऑफ ऑन कर सकते हैं, और एक रीसेट का होता है। रीसेट का मतलब है उसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट बटन भी कह सकते हैं इसको। तो आई होप आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो देखिए बड़ी ज़रूर हो जाती है, बट आपको इतना हम बता देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाता होगा। पूरी कोशिश करते हैं पूरा आपको अच्छे से समझाने की, फिर भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं कि अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।